हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था मालदीव और लक्षद्वीप मुद्दे पे, तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक मैंने बात किया था कि अगर हम लोग लक्षद्वीप की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं पर्यटन को, तो हमारे ही देश का आर्थिक विकास होगा। आखिर वो कैसे, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आर्थिक विकास होगा। तो आप जरा सोचिए, अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे भारत देश में यात्रा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो डॉलर लेकर के आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई अमेरिका से आ रहा है या रूस से आ रहा है, जापान से आ रहा है, तो उनकी अपनी मुद्राएं तो हैं, लेकिन मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा आज के डेट में डॉलर का प्रचलन है। महंगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रचलन है। और प्रचलन इसलिए है कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार है वो डॉलर के माध्यम से ही होता है अधिकतर। तो अगर हमारे देश में डॉलर की मात्रा बढ़ेगी, डॉलर की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा आयात निर्यात है, वो जो प्रक्रियाएं हैं वो डॉलर से ही चलती हैं। कोई भी देश आजकल के डिमांड में ज्यादातर डिमांड रखता है डॉलर का ही। जैसे आप लोग देखिएगा, जो रूस का करेंसी है, जो भारत का करेंसी है, ये रूस और भारत आपस में समझौता किए थे कि हम लोग आपस में अपने अपने करेंसी से जो है आयात निर्यात करेंगे, बट ज्यादा दिन तक ये हो नहीं पाया। फिर से वही बात हो गई, डॉलर का डिमांड होने लगा। तो अगर अधिक से अधिक विदेशी यात्री आते हैं इस लक्षद्वीप जैसे जगहों पे, तो हमारे यहाँ डॉलर लेकर के आएंगे। और अगर डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी और हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, जिससे हमारे यहाँ आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। तो अधिक से अधिक हमें कोशिश करना है, इन जियो पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। अगर हम जनता है, हमको देश के प्रति कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो ये है कि हम लोग और भी प्रेरित करें लोगों को कि भाई अधिक से अधिक हमारे ही देश के एक हिस्सा है लक्षद्वीप, यहाँ पर आए पर्यटन हेतु, घूमने हेतु, यहाँ की प्रकृति का आनंद उठाएं। पिछले बार मोदी जी ने भी कहा था कि जो शादी विवाह का माहौल है, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर शादी करते हैं, भारतीय होते हुए भी। 20,000 करोड़ का व्यापार हुआ था विदेशों में शादियों का। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई स्थल, पर्यटन स्थल नहीं है, या क्या कोई ऐसा वैवाहिक स्थल नहीं है जो भारत में हम विवाह कर सके। बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ पर देखा जाए तो, चाहे वो पूर्वी भारत में हो, पश्चिमी भारत का कच्छ वाला एरिया हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर हो, सब जगह देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे स्थल हैं जहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, आपका विवाह से संबंधित हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जो पैसा हम बाहर जाके खर्च कर रहे हैं, वो पैसा अगर हम अपने देश में खर्च करेंगे तो हमारे ही देश की आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक प्रगति होगी। इसलिए हमें अधिक से अधिक ये कोशिश करना है कि कहीं विदेशों में ना जा करके हम अपने ही देश का पर्यटन करें, हम अपने ही देश के पर्यटन स्थल को देखें, हम अपने प्रकृति को जानें। क्योंकि भारत में जितना विविधता पाई जाती है ना, चाहे वो संस्कृति को लेकर के हो, पर्यटन स्थल को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, हर तरीके से डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, इस डाइवर्सिटी के होने के बावजूद एकता को बनाए रखना है। तो ये हम जनता को ही प्रयास करना पड़ेगा। जो सरकारें बैठी हैं वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, बट हमारी कर्तव्य बनती है भारत के नागरिक होने के नाते कि हमें हर लोगों को यह प्रमोट करना है, यह कन्विंस करना है कि अधिक से अधिक हमारा जो देश का एक हिस्सा है लक्षद्वीप, जो आमतौर पर हम नहीं देख पाते। सामान्यतः बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत के मानचित्र बनाते वक्त लक्षद्वीप का ध्यान नहीं रखते। अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ये नजर में नहीं, परंतु मोदी जी ने यहाँ पर जा करके इसको नजर में ला दिया। और सिर्फ भारतीय नागरिकों के ही नजर में नहीं आया, ये पूरे विश्व भर के देशों के नागरिकों के नजर में आ गया है। और कई सारे लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक जो है हम लोग इसको लेकर के प्रेरित करें, चाहे हमारे भारतीय नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दो चार चीजें बातें करनी थी, साझा कर ली आप लोगों से। अब थोड़ा सा ये भी है कि अगले जो वीडियो हैं वो वीडियो कुछ और इसी गल्फ वाले इलाके से ही रिलेटेड है। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर या प्रशांत महासागर जैसे इलाकों में कुछ कुछ मुद्दे चल रहे हैं, उस मुद्दे से संबंधित भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या रिलेटेड्स हैं। और अब हम प्रयास ये भी करेंगे कि वैसे करंट मुद्दा लेकर के आए जो हमारे एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि हमारा वीडियो ज्यादातर स्टूडेंट लोग ही देखेंगे
और भी लोग देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो नॉलेज है ये पूरे भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है, उनके पास होना चाहिए सामान्य तौर पर। ये ना कि सिर्फ हमको एग्जाम पास करना है, लेकिन एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सारा नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, सभी जनता के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एग्जाम ही पास करना है, जो हमारे देश में चल रहा है वो जनता को पता होना चाहिए। इसलिए उस तरीके का वीडियो जो हमें जागरूक बनाता है, उस टाइप का जो हमें नॉलेज देता है, उस टाइप का जो एग्जाम पास करने में मदद करता है, उस टाइप का हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, उस तरीके का वीडियो हम बनाए। यहाँ तक के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।